राधा सोनी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है, मैं बिल्कुल पत्थर हूँ और फिर भी प्रार्थना में डूबना चाहता हूँ, पर जानता नहीं कि प्रार्थना क्या है। कैसे करूँ प्रार्थना, मुझ अंधे को भी आंख दे। तो चलिए इसी संदर्भ में आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। देखो, आंख की कोई ज़रूरत नहीं है प्रार्थना के लिए, आंसुओं की ज़रूरत है। और अंधा भी रो सकता है उतना ही जितना आंख वाले रो सकते हैं। फिक्र छोड़ो आंखों की, आंखों के मांगने में तो तुमने ज्ञान को मांगना शुरू कर दिया, और ज्ञान प्रार्थना का दुश्मन है। आंसू मांगो, भाव मांगो, हृदय मांगो। आंखें मांगने में तो तुमने मस्तिष्क मांगना शुरू कर दिया। आंखें तो मस्तिष्क के द्वार हैं, आंखें मत मांगो। आंखें ना हुई तो चलेगा, हृदय चाहिए, और हृदय की भी आंख है। आंखें नहीं है, आंख है। मस्तिष्क की दो आंखें हैं, हृदय की एक आंख है। मस्तिष्क द्वंद्वात्मक है, द्वैत है, इसीलिए दो आंखें हैं। हृदय की एक आंख है, वही तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है। नाम ही है नेत्र का, मैं उसी आंख को प्रेम कहता हूँ। ज्ञान मत मांगो, ज्ञान में हमेशा द्वंद्व है, ज्ञान में तर्क है, और जहाँ तर्क है वहाँ कोई निश्चय नहीं। जहाँ तर्क है वहाँ विवाद है, जहाँ विवाद है वहाँ कोई निष्पत्ति ना हो सकती है, ना हुई है, ना होगी। तुम जो भी मानोगे उसके विपरीत तर्क दिए जा सकते हैं। तुम्हारा हर विश्वास खंडित किया जा सकता है, क्योंकि विश्वास और संदेह बराबर शक्ति के हैं। इसीलिए तो दुनिया में ना आस्तिक जीत पाते ना नास्तिक जीत पाते। कितने हजार साल हो गए आदमी को, अब तक निर्णय हो जाना चाहिए था। अगर आस्तिक ठीक थे तो सारी दुनिया आस्तिक हो जाती, अगर नास्तिक ठीक थे तो सारी दुनिया नास्तिक हो जाती। लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता। आस्तिक अपनी दलीलें देते हैं, नास्तिक अपनी दलीलें देते हैं। दोनों की दलीलें करीब करीब समान बल की हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि तर्क हमेशा दोनों तरफ से समान बल का होता है। तर्क वैश्या है, वह किसी के भी साथ जाने को तैयार है। तर्क वकील है, वह किसी के भी साथ जाने को तैयार है जो पैसे दे चुका है, जो कीमत चुका दे, जो खरीद ले। तर्क कभी भी निर्णायक नहीं हो पाता। तुम मानो कि ईश्वर है, तो जिन प्रमाणों के आधार पर तुम मानते हो कि ईश्वर है, वे सभी प्रमाण खंडित किए जा सकते हैं, उतने ही बलपूर्वक जितने बलपूर्वक तुम्हें उन्हें सिद्ध कर रखा है। इसीलिए हर विश्वास के नीचे संदेह दबा रहता है, और हर संदेह के नीचे विश्वास की इच्छा बनी रहती है। मेरे देखने में कोई नास्तिक होता है तो उसके भीतर में छिपा हुआ आस्तिक देखता हूँ, और कोई आस्तिक होता है तो उसके भीतर छिपा हुआ नास्तिक देखता हूँ। नास्तिक आस्तिक साथ साथ होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए मस्तिष्क कहीं भी नहीं ले जाता, सिर्फ भरमाता है, भटकाता है, कोल्हू के बैल की तरह चलाता है। बस घूमते रहते हो एक ही जगह। घूमने से लगता है चल रहे हो, पहुंच रहे हो। ना कहीं पहुंचना होता है, ना कहीं चलना होता है। ऐसा हुआ कि बर्नार्ड शॉ एक होटल में ठहरा था किसी यूरोपीय देश में। उसने टैक्सी बुलाई, उसे स्टेशन जल्दी पहुंचना था। टैक्सी में जाकर बैठ गया। टैक्सी वाले ने गाड़ी शुरू की। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जल्दी चलो, मुझे जल्दी पहुंचना है। गाड़ी भागने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बर्नार्ड शॉ को लगा कि ये तो स्टेशन की तरफ न जाकर उल्टी दिशा में जा रही है। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ये मुझे पता नहीं,
ये मुझे किसी ने कहा भी नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन एक बात पक्की है कि जहाँ भी जा रहा हूँ बड़ी तेज़ी से जा रहा हूँ। बर्नार्ड शॉ ने सोचा था कि होटल के जिस नौकर को भेजा था टैक्सी बुलाने उसने बता दिया होगा कि स्टेशन जाना है, इसीलिए उसने खुद ने तो बताया नहीं कि स्टेशन जाना है, सिर्फ इतना कहा तेज़ी से चलो, जल्दी पहुंचना है। टैक्सी ड्राइवर भी पहुंचा हुआ दार्शनिक रहा होगा, उसने भी नहीं पूछा कि जब खुद जाने वाला नहीं बता रहा है तो मैं भी क्यों पूछूं, सिर्फ तेज़ी से पहुंचना है, तेज़ी से पहुंचो। तो लोग तेज़ी से चले जा रहे हैं, खूब सोचते विचारते, खूब तर्क करते, और भूल ही गए हैं कहाँ जा रहे हैं। मस्तिष्क चलाता तो बहुत है, पहुंचाता कहीं भी नहीं, चलाता काफ़ी तेज़ी से है। एक हवाई जहाज़ रास्ता भटक गया बादलों में। हवाई जहाज़ के पायलट ने यात्रियों को सूचना दी कि 2 समाचार हैं, एक सुखद एक दुखद। पहले सुखद समाचार कि हम परिपूर्ण रफ्तार से गंतव्य की ओर जा रहे हैं, और अब दुखद समाचार कि गंतव्य कहाँ है इसका अब हमें कोई पता नहीं है। मगर ऐसी अवस्था आदमी की है, बड़ी तेज़ी से चले जा रहे हैं लोग, और तेज़ी को कैसे तेज़ करें इसके नए नए इजाद कर रहे हैं लोग। मगर कहाँ जा रहे हो? हृदय मंजिल की सूचना देता है, हृदय गंतव्य की तरफ संकेत करता है, क्योंकि हृदय प्रेम है। इसीलिए हृदय का जो इशारा है वह परमात्मा की तरफ लगा रहता है। दिशा सूचक यंत्र होता है ना, तो तुम कैसे ही उसे घुमा फिरा कर रखो वह ठीक दिशा बताने लगता है। तुम अपने मोबाइल में भी कंपास खोल सकते हो, उत्तर कहाँ है वह बता देता है। ऐसे ही हृदय सदा ही परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, और वह जो परमात्मा की तरफ लगाव है उसका नाम प्रार्थना है। उस प्रार्थना का जो मूल स्रोत है उसका नाम प्रेम है। तुम आंखें मत मांगो, आंख मांगो। तुम तर्क मत मांगो, ज्ञान मत मांगो, प्रेम मांगो। आंख नहीं आंसुओं से काम हो जाएगा। पूछते हो तुम, मैं बिल्कुल पत्थर हूँ, सब ही पत्थर है। जब तक परमात्मा नहीं घटा है तब तक सभी पत्थर है। इसीलिए मन में कोई हीनता ना लेना। परमात्मा के घटते ही सब पत्थर प्रतिमाएं बन जाते हैं, अपूर्व सौंदर्य प्रकट हो जाता है। टूट जाता है कभी पाषाण भी, भेद कब खुलने दिया जल बिंदु ने। घोर बड़वानल छिपाई सिंधु ने, सह रहा है किंतु सह पाता ना जब। उठ कभी जाता प्रबल तूफान भी, टूट जाता है कभी पाषाण भी। शाप भी प्यारा मुझे वरदान भी, मान लो भगवान तो पाषाण भी। किंतु ऐसे क्षण ना कम है जब कभी अश्रु बन जाती मधुर मुस्कान भी। टूट जाता है कभी पाषाण भी। सोचती है ये हठीली कामना, अंत तक क्या साथ देगी साधना। आंधियों में बुझ न पाया दीप जो, वह बुझा सकता सहज पवमान भी। टूट जाता है कभी पाषाण भी। जानती हूँ मौन रह दीपक जला, मौन रहकर फूल कांटों में खिला। किंतु मैं तो मौन भी कैसे रहूं, मैं विवशता यह कि हूँ इंसान भी। टूट जाता है कभी पाषाण भी। घबराओ ना, पत्थर भी टूट जाते हैं, देखते नहीं। गिरती है क्षीण सी जलधार और पत्थर टूट जाते हैं। लाओ त्सो ने कहा है, पत्थर से मत सीखो, सीख लो जलधार से सब राज। जलधार कोमल है, अस्त्रैण है, सुकुमार है, तोड़ देती है कठोर से कठोर पाषाण को। बड़े बड़े शिलाखंड रेत होकर बह जाते हैं। जब पहली दफ़ा जलधार गिरी होगी पत्थरों पर, तो पत्थरों को ख्याल भी ना आया होगा कि हम और टूट जाएंगे। इस क्षीण सी जलधार के मुकाबले, इस अस्त्रैण जलधार के मुकाबले हमारा पुरुष हार जाएगा, सोचा भी ना होगा। जो सदियों सदियों से वहाँ टिके थे, समय आया और गया। हजारों हजारों ऋतुएं आईं और गईं। ना मालूम कितने सूरज उगे, ना मालूम कितने चांद ढले, और जो पत्थर सदा से वैसे के वैसे रहे थे, समय जिनका कुछ भी ना बिगाड़ पाया था, ये जलधार कुछ बिगाड़ लेगी? पत्थर हंसे होंगे,
मगर जल्दी ही पता चलता है कि कोमल जलधार पत्थर को तोड़ देती है। ऐसे ही आंसू गिरने शुरू हो जाए तुम्हारे, आंख मत मांगो, आंसू मांगो और पत्थर टूट जाएंगे। आंसू पिघलाते हैं हृदय के पथरीलेपन को, आंसू बहा ले जाते हैं हृदय के आसपास जो दीवारें बनी हैं उनको। और तब तुम्हारे भीतर से एक सुवास उठनी शुरू होती है। फिर तुम जो बोलो वही प्रार्थना है, फिर तुम जो करो वही अर्चना है, फिर तुम जहाँ बैठो वही उपासना है। बस आंसू बहाने की कला आ जाए, फिर तुम जो कहो वही प्रार्थना है। राम पुकारो तो ठीक, अल्लाह पुकारो तो ठीक, ना पुकारो तो चलेगा, मौन रहो तो ठीक, बोले तो ठीक, अबोले तो ठीक। मगर हृदय पिघलने लगे आंसुओं में। ज्ञान ना मांगो, भाव मांगो, भक्ति मांगो। फिर धीरे धीरे तुम्हें वह सुनाई पड़ने लगता है जो साधारणतः नहीं सुनाई पड़ता, क्योंकि कान मस्तिष्क के शोरगुल से भरे हैं, इसीलिए हृदय की धीमी धीमी आवाज़ पहुंच नहीं पाती। पहले तो बीन की झंकार सुनाई पड़ती है और फिर धीरे धीरे बीनकार भी दिखाई पड़ने लगता है। तार कसे जीवन बीणा के, किस प्रिय ने अनजाने में ही, बार बार कुछ कह जाती हूँ तुमसे मैं अनजाने में ही। प्रार्थना कोई कला नहीं है कि तुम कहीं सीख लोगे, प्रार्थना की कोई पाठशाला नहीं है और पाठशालाओं ने ही प्रार्थना को विकृत किया है। तुम्हें प्रार्थना सिखा दी गई, यही तुम्हारी अपनी प्रार्थना के जन्मने में बाधा बन गई है। प्रार्थना अनगढ़ होती है, प्रार्थना अपनी अपनी होती है। मूसा एक पहाड़ी से गुजर रहे हैं और उन्होंने एक आदमी को प्रार्थना करते देखा। एक चरवाहा, एक गडरिया अपनी भेड़ों को विश्राम देकर पास में ही बिठाए झाड़ के नीचे हाथ जोड़े घुटने टेके परमात्मा से कह रहा है, हे प्रभु, तू अकेला रहते रहते परेशान हो जाता होगा, मुझे बुला ले, मैं तेरी देखभाल करूँगा, तू मान मेरी। ऐसी देखभाल करूँगा कि तू पछताएगा कि पहले क्यों ना बुलाया। तुझे नहला भी दूँगा, रोज़ नहला दूँगा, पता नहीं कोई नहलाता भी है कि नहीं। तू मेरी भेड़ों को देख कैसा नहलाता हूँ, जगमग हो रही है, ऐसे ही जगमगा दूंगा तुझे। थका मांदा होगा, पैर दबा दूंगा, तेरे सिर में जुएं पड़ जाएंगे, जुएं निकाल दूंगा। परमात्मा से कह रहा है ये आदमी। मोसेस ने तो सुना और कहा, ये तो बहुत हो गया है, और कहा कि चुप ना समझ, ठीक यहाँ तक भी मैंने बर्दाश्त कर लिया कि तू नहला देगा और जगमगा देगा और भेड़ों जैसा, अब तो जुएं भी बीन देगा। तू सोचता है परमात्मा को जुएं पड़े हुए हैं। उस भोले आदमी ने मोसेस की तरफ देखा, चरण छुए और कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं गडरिया हूँ, मैं कोई भाषा जानता नहीं, भेड़ों को जुएं पड़ जाते हैं सो जुएं बीनता हूँ। तो मैंने सोचा कि पड़ जाते होंगे उसको भी, मुझको भी पड़ जाते हैं, तो मैं सीधा साधा आदमी हूँ, नाराज़ ना हो, आप कुपित ना हो। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ मुझे समझा दे, मैं ठीक कर लूँगा। मोसेस ने कहा, मैं तुझे ठीक प्रार्थना बताता हूँ, ये है प्रार्थना, इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, ये वचन बोलने चाहिए, इस भाव से बोलना चाहिए, इस ढंग से बैठना चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब मैं आज से कोई करीब 3-4 शायद 5-6 साल पहले शुरू में मुझे एक व्यक्ति मिला, मुझे बाइबल के बारे में सिखाने लगा। विशाल था उसका नाम। तो वो सिखाने लगा तो मुझे कहता था कि भाई तुम्हारी प्रार्थना ऐसे सही नहीं है। तो फिर मैं भी ऐसे पूछता था कि भाई तुम ही सिखा दो। तो उसने मुझे करीब कुछ 6-7 लाइनें सिखाई कि भाई ऐसे ही की जाती है। तो फिर मैं उससे पूछने लगा, मेरी कोई अलग ढंग की प्रार्थना, अब मैं पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति, मेरी प्रार्थना पहाड़ी में, थोड़ी पंजाबी मिक्स। अब वो कहता है कि भाई हिंदी में ही करो तो प्रार्थना परमात्मा सुनेगा। तो फिर मेरा उससे यही सवाल होता है कि क्या परमात्मा भी कोई भाषा जानता है, हिंदी, अंग्रेज़ी, पश्तो, पर्शियन या और भी तरह की? तब वो चुप हो जाता था। तो ऐसे ही वो गडरिया भी रहा होगा। उसने कहा कि ठीक, तो अब मैं ऐसा ही करूँगा जैसा मूसा ने उसे बताया। एक बार और दोहरा दें,
क्योंकि मैं बेपढ़ा लिखा हूँ, भूल ना जाऊँ। फिर तीसरी बार भी उसने पूछा। मोसेस बड़े प्रसन्न हुए कि एक भटके भूले को रास्ते पर ले जाए। जब उसे छोड़कर वे जंगल में अकड़े मस्त अपनी मस्ती में जा रहे थे कि एक भूले भटके को रास्ते पर लगा दिया। इसीलिए तो परमात्मा ने मुझे भेजा है कि भूले भटकों को रास्ते पर लगाऊं। तभी जंगल में एक जोर से आवाज़ उठी। बिजली कौंधी। घबराकर मूसा ने अपने घुटने टेक दिए। आवाज़ आई आकाश से कि मूसा, मैंने तुझे इसलिए भेजा था कि जो मुझसे दूर हैं उन्हें तू पास लाना, लेकिन आज तूने मेरे एक प्यारे को मुझसे दूर कर दिया। अब उसकी प्रार्थना थोथी हो गई, उधार और बासी हो गई। जा क्षमा मांग, अपनी प्रार्थना वापस ले। उसकी प्रार्थना मुझ तक पहुंच रही थी, उससे मुझे लगाव हो गया था। उसकी बातें मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती थी, उसकी बातों में बड़ी मिठास थी। तूने सब कड़वा कर दिया। तू जा, इसी क्षण जा, और आगे याद रखना। और कथा कहती है कि मूसा गए और उससे क्षमा मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो भैया, और मैंने जो सिखाया है वह भूल जाओ। तुम्हें भी प्रार्थना सिखा दी गई है। बड़ी अड़चन है। माँ बाप ने सिखा दी, स्कूल में सिखा दी, पंडित पुरोहितों ने सिखा दी, चर्च में, मंदिर में सिखा दी। सब सीखी हुई प्रार्थना है। उस सीखी हुई प्रार्थना के कारण तुम परमात्मा से दूर पड़ गए हो। बचपन से ही तुम सेंटरों में जाते हो, डेरों में जाते हो, और तुम सोचते हो कि अब हम बड़े हो गए हैं। बचपन में जाते थे, अब हम बड़े आध्यात्मिक हो गए हैं। अरे भाई, ऐसे भी कभी भला आध्यात्मिक हुआ जाता है? आध्यात्मिक हुआ जाता है जब तुम्हारा आचरण आध्यात्मिक हो। तुम आध्यात्मिक अंदर से हो, सच में तुम्हारे अंदर से बाहर की तरफ बदलाव आया हो। ये नहीं कि बाहर से दिखावा दिखावा, कि बाहर से तुम सभी को राधा स्वामी बुला रहे हो और तुम डेरों में जाते हो, सभी की सेवा कर रहे हो, और घर पे जाकर वही क्लेश। ऐसा ना चलेगा। हाँ, माना कभी कभी हो जाता है, पर भाई बार बार तुम अगर ऐसा करते हो तो वही ऐसा नहीं चलेगा। तुम डेरों में जाने से धार्मिक नहीं बन गए हो, सत्संगी नहीं बन गए हो। तुम सत्संग सेंटरों में सत्संग सुनने से सत्संगी नहीं बन गए हो। सत्संगी तो तुम उस दिन बनोगे जिस दिन तुम्हारा सच के साथ संग हो जाएगा। तुम पूछते हो मैं प्रार्थना कैसे करूं? प्रार्थना में कैसे मत जोड़ो, भाव से उठने दो। सहसा फिर प्रतिमा मुस्काई। भाव से उठे तो मंदिर की पत्थर की प्रतिमा भी मुस्कुरा दे। सहसा फिर प्रतिमा मुस्काई, मुस्काया मंदिर का कण कण। युग युग के चिर स्वप्न अधूरे, माना थे साकार उसी क्षण। हार हार कर जीत गई मैं यह बाजी अनजाने में ही। बार बार कुछ कह जाती हूँ तुमसे मैं अनजाने में ही। हारना सीखो और बाजी जीत जाओगे। प्रेम है हारने का ढंग, शैली। हारो। परमात्मा के सामने तुम्हें कुछ औपचारिक शिष्टाचार कभी नहीं निभाना है कि घंटी बजाओ, कि फूल चढ़ाओ, कि ऐसे तुम आरती घुमाओ, कि पानी छिड़को। नहीं नहीं, सूरज उगा हो, भाव विभोर हो जाओ। दो बातें मन में आती हो, कर लो। फूल खिला हो, नाच उठो। अभी अगर तुम कभी गालियां भी निकाल देते हो, उसमें भाव होता है, तब भी कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अड़चन नहीं। ये भी एक प्रार्थना का ढंग है। देखो भाई, लिपियां तुम्हारी बनाई हुई हैं, लिपियों का एक ढंग है। क्या तुम सोचते हो कि जब हिंदी भाषा बनी नहीं थी या संस्कृत भाषा नहीं बनी थी, अंग्रेजी या उर्दू, क्या उससे पहले प्रार्थना नहीं की जाती होगी परमात्मा की? क्या कोई परमात्मा तक पहुंचता ना होगा? या जब तुम्हें कोई भाषा आती ना होगी, तब क्या तुम्हें वो नामदान मिलता ना होगा किसी गुरु से? तब भी मिलता होगा, तब भी वो परमात्मा को प्राप्त हुए होंगे। तो लिपियों से कुछ लेना देना नहीं है। ज़रा सोचो, आज तुम जिन शब्दों का गालियों में उपयोग करते हो, जिन लिपि के शब्दों को सोचते हो कि भाई यह गाली है, अगर कभी तुम उसको परमात्मा की स्तुति के लिए उपयोग करते, प्रार्थना के लिए, अभी तो तुम कहते हो ओम जय जगदीश हरे, और अगर कभी तुम माँ बहन की गालियाँ निकाल कर उसकी प्रार्थना करते, भाई वो भी प्रार्थना थी। ये तुम पर निर्भर करता है
तुम कैसे लिपियों का प्रयोग करते हो। देखो, लिपि लिपि है, औपचारिकता है। लिपि सिर्फ हमें थोड़ा सा समझा देती है। देखो, जो कुछ भी होगा वो होगा सिर्फ मौन रहने से। अगर तुम मौन रहना सीख जाओगे, चुप रहना सीख जाओगे, तभी कुछ हो सकता है। पहले तुम बाहर से चुप रहना सीखोगे, फिर तुम उस परम खामोशी में उतर जाओगे। अब तुम सोचो, मुझे एक उदाहरण याद आ रही है एक संत की। वो कहा करते थे कि अगर तुमने जिस चीज़ को सेब समझ रखा है कि सेब ऐसा लाल होता है, अगर तुम कद्दू को सेब समझते और सेब को कद्दू समझते, तो क्या तुम सोचते हो कि भाई तुम बाज़ार जाते और तुम कहते कि जी सेब दे दो, तो तुम्हें वो आज जिसे तुम कद्दू समझते हो तो तुम्हें वो पकड़ाता, तो तुम्हें उस वक्त कोई अड़चन नहीं होती। ऐसी ही हमारी लिपियां हैं। जिसे तुम आज गालियां समझते हो, वे कभी स्तुति हो सकती हैं। सोचो कि भाई तुम माँ बहन की गालियां देते हो, कल को कोई इसकी आरती बना दे कि भाई उसकी थाली घुमाए और गालियां निकाले और परमात्मा की पूजा हो जाए, और जिन शब्दों को तुम सोचते हो कि भाई ये उसकी स्तुति है, प्रार्थना है, उनको तुम गालियां समझने लगो। देखो, शब्द तो शब्द है। और किसी ने पूछा था कि क्या विचारों से परमात्मा पाया जा सकता है, शांत हुआ जा सकता है? तो भाई माफ़ करना, विचारों से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। विचारों से मुक्त होकर परमात्मा हुआ जा सकता है। विचारों से मुक्त होकर शांत हुआ जा सकता है। विचारों के होने का मतलब ही है अशांति, और विचारों के ना होने का मतलब है अशांति। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सूरज उगा हो, भाव विभोर हो जाओ, दो बातें मन में आती हो कर लो, फूल खिलता हो नाच उठो, यही प्रार्थना है। कैसा आश्चर्य कि गुलाब खिलता है तुम्हारे बगीचे में और तुम कभी नाचे नहीं। चमत्कार होते रोज़ देखते हो और नाचे नहीं, और तुम मुझे कहते हो कि भाई तुम कोई रिद्धि सिद्धि दिखाओ। और कोई उल्टे सीधे लोग फिजूल के चमत्कार दिखा देते हैं, और चले तुम हज़ारों की भीड़ में, कोई टोपियों वाले तुम्हारे मन की बात पढ़कर कागज़ों पे लिख देते हैं। तुम कहते हो कि जी बड़ा चमत्कार हुआ। कोई तुम्हें धन दे दे, दौलत दे दे, कुछ भी दे दे, बच्चे दे दे, तुम कहते हो कि जी बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ। किसी ने हाथ से राख निकाल दी, जो कोई मदारी रास्ते पर कर दे, उसको तुम चमत्कार कहते हो। मदारी को 2 पैसे ना दोगे और कोई बाबा यही कर देगा, तो बस तुम्हें सब मिल गया। आज तक मैं देखता हूँ खुद को कहते फिरते हैं कि हम अघोरी, और अपनी हाथ की सफाई से पत्थर देते हैं और उसमें से बूंदें निकालते हैं, कहते हैं कि भाई गंगा है। देखो, तुम्हारी मूर्खता का कोई अंत नहीं है, और चमत्कार रोज़ होते रहे हैं, रोज़ होते हैं। बीज टूटता है जिसमें कुछ भी दिखाई ना पड़ता था, जिसको तुम तोड़ते तो कुछ भी ना पाते, उसमें से एक विराट वृक्ष पैदा हो जाता है, और तुम झुकते नहीं, तुम विभोर नहीं होते। हरे वृक्ष में से एकदम लाल गुलाब का फूल निकल आता है, हरियाली लाली बन जाती है, क्रांति घट जाती है। तुम अवाक नहीं होते, विस्मय विमुग्ध नहीं होते, आश्चर्यचकित नहीं होते, तुम्हारी आंख से आनंद के 2 आंसू नहीं गिरते। रात आकाश ऐसे तारों से भर जाती है, नहीं तुम्हें दिखाई पड़ते वे हाथ जो उन तारों को संभाले हैं, मगर तारे तो दिखाई पड़ते हैं। नहीं दिखाई पड़ते हाथ जो बीणा पर संगीत उठा रहे हैं, लेकिन संगीत तो सुनाई पड़ता है। संगीत ही सुनते सुनते उन हाथों की भी पहचान आ जाएगी। इस जगत के सौंदर्य को पूजो, वही प्रार्थना है। इस जगत के रहस्य को अनुभव करो, उसी से तुम गदगद होवोगे, वही प्रार्थना है। नहीं तुमसे कहता मंदिर जाओ, सत्संग सेंटर जाओ, नहीं कहता मंदिर जाओ। मंदिर और मस्जिद तो आदमी के बनाए हुए हैं, खेल खिलौने हैं। तुमसे मैं कहता हूँ, ये जो प्रकृति चारों तरफ फैली है, परमात्मा के हाथ की जिस पर छाप है, इसके करीब आओ। किसी झरने के पास बैठो, वही मंदिर है। किसी नदी के पास बैठो, वही मस्जिद है। किसी वृक्ष को आलिंगन करो, जहाँ से भी तुम्हें जीवन की थोड़ी सी ऊष्मा मिले, वहीं झुक जाओ।
और फिर जो तुम्हारे मन में हो, नहीं कोई बंधे बंधाए शब्द, नहीं कोई रटी रटाई बातें, ओम जय जगदीश हरे, जो तुम्हारे मन में सहज भाव उठता हो प्रकट करो। प्रार्थना के लिए थोड़ा पागलपन चाहिए, पहले तो संकोच होगा। अब तुम देखते हो, अगर तुम मंदिर में जाओ, पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और कहने लगो जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तो तुम अपने को पागल नहीं समझते, क्योंकि ये स्वीकृत पागलपन है। लेकिन अगर तुम किसी वृक्ष के पास हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ तो लोग कहेंगे कुछ दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहे हो। और मैं तुमसे कहता हूँ, ये पागलपन प्रार्थना है। और वह जो तुमने पहला पागलपन किया था, वह ना तो पागलपन है ना प्रार्थना है, सिर्फ मूढ़ता है, क्योंकि सिखावट है। औरों ने कहा था इसीलिए कर देते हो, धूप दीप जला लेते हो, किसी भय के कारण कर रहे हो। बचपन में ज़बरदस्ती थोप गया था तुम्हारे ऊपर, फिर आदत बन गई। अब नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई तो कर लेते हो। वह मूढ़ता थी। लेकिन उगते सूरज के सामने झुक जाना, क्योंकि रोशनी है तो उसकी है, क्योंकि सारी रोशनी उसकी है, कि किसी सुंदर स्त्री या किसी सुंदर पुरुष को देखकर हर्ष से भर जाना, उल्लास से भर जाना, क्योंकि सौंदर्य है तो उसका ही। किसी बच्चे को किलकारी मारते देखकर तुम्हारे भीतर भी गुनगुनाहट आ जाए, क्योंकि सारी किलकारियां उसकी हैं। तुम पूछते हो कि प्रार्थना में डूबना चाहता हूँ, डूबो ना, चारों तरफ तो उसका सागर मौजूद है, कौन रोकता है। सीखना क्या है इसमें, डूबने के लिए सीखना कुछ भी नहीं होता। तैरना हो तो शायद सीखना भी पड़े, डूबने के लिए क्या सीखना है। उस पार जाना हो तो सीखना भी पड़े, मगर डूब ही जाना है तो क्या सीखना है। प्रार्थना किनारे मानती ही नहीं, प्रार्थना तटों की तलाश ही नहीं करती। प्रार्थना तो डूबती है, प्रार्थना तो मर्द बसती है। पूछते हो जानता नहीं प्रार्थना क्या है। मैं तुमसे पूछता हूँ, कभी प्रेम किया है? किसी को भी प्रेम किया, पति को, पत्नी को, बेटे को, माँ को, मित्र को, किसी को भी कभी प्रेम किया? उसी प्रेम की किरण को बड़ा करते चलो। वह प्रेम की किरण कहीं भी रुके ना, फैलती चली जाए, अनंत तक फैलती चली जाए, बस प्रार्थना है। और ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं जिसने कभी किसी को प्रेम न किया हो। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूँ, तुम्हारे पंडितों ने, तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने, उन सब ने जिन्होंने तुम्हारे भीतर को विषाक्त किया है, उन्होंने तुम्हें प्रेम के विपरीत समझाया है। उन्होंने समझाया है प्रेम किया तो प्रार्थना में बाधा पड़ जाएगी, इसीलिए तुम मुश्किल में पड़ गए हो। और प्रेम ही प्रार्थना है, प्रेम प्रार्थना का पाठ है। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम की ही किरण को निखारो, उजालो। बस प्रेम का जो तुम्हें थोड़ा सा अनुभव मिला हो, उसी अनुभव को बड़ा करना है। और अगर वहाँ तुम्हारा कोई अनुभव नहीं तो फिर प्रार्थना में उतरने का कोई उपाय नहीं है। मगर ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जिनको भी पैदा करता है, पशु पक्षियों को भी प्रेम से भरा हुआ पैदा करता है। मनुष्य को तो उसने बहुत प्रेम से भरकर पैदा किया है, लेकिन चारों तरफ दुष्टों की जमात है। उन्होंने तुम्हारे प्रेम की सीमाएं बड़ी संकुचित कर दी हैं और प्रेम निंदित कर दिया है। प्रेम पाप है, ऐसा तुम्हारे मन पर संस्कार डाल दिया है। इसी कारण मनुष्य परमात्मा से टूट गया है। इस पृथ्वी पर जो इतना अधर्म है, वह तुम्हारे पंडित पुरोहितों के कारण है, वे दुष्टों के कारण नहीं। ये अधर्म जा सकता है, लेकिन इस पृथ्वी को फिर प्रेम का राज सिखाना होगा। प्रेम पहला सोपान है। फिर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ ज्ञान ना हो, कुछ समझ ना हो प्रार्थना की, कोई चिंता ना करो। तुम्हारे प्रेम से सृजनात्मक पैदा होगी। सृजनात्मकता पैदा होती है क्योंकि प्रेम सृजनात्मकता है। तुम जो भी करोगे प्रेम के हाथ से, मिट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगी। आज पूजा के नहीं कुछ उपकरण है मेरे पास, सर्जना के क्षण तुम्हारी अर्चना के फूल, पीड़ितों के दर्द की अनुभूति, बनती अर्चना जलधार, बनती अर्चना का गीत,
बन मेरे हृदय में शूल, आराधना के क्षण बही, जब प्राण को निस्पंद कर देती नशीली ज्योत्सना में स्नान। पागल रात, शांत बेसुध जागरण के बाद, उषा की किरण के साथ, लेकिन सर्जना का रूप खिलता अर्चना जलजात। फिर नहीं कोई उपकरण चाहिए, प्रेम पर्याप्त है, क्योंकि प्रेम से सृजन की धार पैदा होती है। तुम्हारे जीवन में निर्माण मूल्यवान हो जाता है, विध्वंस की जगह, राजनीति की जगह धर्म मूल्यवान हो जाता है, महत्वाकांक्षा की जगह आनंद भाव मूल्यवान हो जाता है, वासना की जगह परितोष तुम्हारे भीतर खिलने लगता है। बस उसी परितोष की सुवास प्रार्थना है। संतुष्ट तो तुम जैसे हो जहाँ हो, परितुष्ट हो जाओ। जिनके बीच हो उनकी व्यथा को भी अनुभव करते हो, उनकी पीड़ा भी तुम्हें छूती है, उनको तुम प्रेम भी बांटते हो। तुमने प्रेम से एक सूखते वृक्ष के ऊपर पानी की जलधार छिड़क दी, प्रार्थना हो गई। तुमने प्रेम से किसी के सिर में दर्द था और उसके सिर पर हाथ रखकर उसके पुचकार दे दी, प्रार्थना हो गई। कोई पीड़ित था, तुमने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुमने किसी के आंसू पोंछ दिए, प्रार्थना हो गई। प्रार्थना कोई बंधी बंधाई प्रक्रिया नहीं है, प्रार्थना तो जीवन को संपूर्ण ढंग से जीने का ही नाम है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो भाई पुरानी वीडियोस अवश्य सुने, शुरू से लेकर आज तक जितनी भी मैंने अपलोड की है। मुझे आशा है कि आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अगर फिर भी किसी व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब ना मिले तो वो व्यक्ति टेलीग्राम पर सर्च करे मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे अपना प्रश्न छोड़ सकता है। इंस्टाग्राम पे भी छोड़ सकता है, फेसबुक पे भी अपना प्रश्न छोड़ सकता है। मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। वैसे तो मैं तकरीबन सभी प्रश्नों के जवाब दे चुका हूँ, पर फिर भी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है पुरानी वीडियोस अवश्य सुनिए। दिन में 1, 2, 3, 4 वीडियोस तो सुने ही सुने, तभी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। शांत होकर सुने, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि आप लोग भजन सिमरन ज़रूर करा करें। सिमरन भी करिए, भजन भी करिए, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। सिमरन कहते हैं शब्दों का जाप। जब आपका मन आपके पास इकट्ठा हो जाए, आप वहीं पे हो जाओ जहाँ पे आप कमरे में बैठे हो आंख बंद करके। उसके बाद धुन सुनने की अवस्था में बैठो। धुन सुनना ही सबसे बड़ी बात होती है। धुन को सुनते सुनते अपने भीतर उतर जाना है। धुन ही है जिसे सुनकर अपने मन को समझा सकते हो। और जिनको नामदान नहीं मिला वे चुपचाप आंख बंद करके बैठे। बस बैठना ही तो है, बैठना ही है, और क्या करना है। चुपचाप बैठे एकांत में मौन होकर। और शुरू में आपको लगेगा कि मुश्किल है, तो आप लोग बोलना कम कर सकते हैं। अपने शब्दों पर नियंत्रण करें। जहाँ पे 10 शब्दों का प्रयोग हो सकता है, 100 शब्दों का प्रयोग ना करें। जहाँ पे 20 शब्दों का प्रयोग हो सकता है, 50 का प्रयोग ना करें। कम से कम बातचीत करने की चेष्टा करें। जितने कम शब्दों में चला जा सकता है काम आपका, उतने शब्दों का ही प्रयोग करें। फालतू बोलोगे, ऊर्जा जाएगी और बेफालतू के उपद्रव में पड़ोगे। तो इससे आपको सहायता मिलेगी ध्यान में उतरने के लिए, गहरा ध्यान लगेगा। और अगर नींद भी आ जाए तो इसकी चिंता ना लेना, सो जाना, फिर से उठकर बैठ जाना। किसने कहा है कि भाई सोकर नहीं बैठ सकते दोबारा, कि अगर भजन के लिए बैठे हो तो अगर नींद आ जाए तो दोबारा नहीं बैठ सकते आधे घंटे बाद? कोई बात नहीं, फिर से बैठ गए, किसने रोका है? अगर तुम कहते हो कि भाई मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो इसका साफ साफ यही कारण है कि तुम भाई करना नहीं चाहते। तुम्हें परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी अपने दिनचर्या के काम लगते हैं। अरे भाई 24 घंटों में से कम 2 घंटे तो दो। अरे 2 घंटे की बात छोड़ो, आधा घंटा तो दो परमात्मा को। और आधे घंटे सारी दुनिया मर जाए ऐसा प्रतीत हो, यही सच्ची भक्ति है। इसी से ही फल लगेगा। और एक आपको मैंने टिप दे दिया है कि चुप रहना शुरू करो। चुप रहने से आपको ध्यान में उतरने में सहायता मिलेगी।
और एक और चीज़, उतना ही दिमाग में भरो जिसको निकालने में कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें देखोगे तो भजन करने वक्त, ध्यान करने वक्त वही चीज़ें सामने आएंगी। या तुम ध्यान में उतरने के लिए चेष्टा करोगे तो यही सब तो आएगा। अब देखो, जो रस होता है नींबू में से क्या निकलता है? नींबू का रस ही तो निकलता है ना। संतरे में से संतरे का, केले में से केला ही निकलता है, अंगूर में से अंगूर का रस निकलता है। तो उसी तरह से जो सारा दिन तुम सोचते हो, सारा दिन तुम काम करते हो, तुम इस तरह से तुम अपने आप को संयोजित करो कि सारे दिन में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही करें, फालतू बातें ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, क्योंकि इससे आप लोगों का ही नुकसान होता है। किसी का क्या जाएगा? अगर आप किसी की निंदा चुगली करोगे, किसी की बुराई करोगे, फालतू इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करोगे, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करोगे, तो उससे क्या होगा? रात को जब आप बैठोगे या आप कहीं वक्त बर्बाद करते होंगे अपने घर के फालतू ऐसे ही घूमने में, तो रात को बैठोगे तो क्या आएगा सामने? वही सब आएगा, वही इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, फेसबुक की रील्स, और तो कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखें, दिमाग में उतना ही डालना जितना तुम रात को 15-20 मिनट में निकाल सको और 15-20 मिनट बाद तुम्हारा अंतस खाली हो सके। तो ये चीज़ें आपको सहायक हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही करो, आपको जो शुभ लगे वो कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, ये मेरा उपदेश है। करना हो तो कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा है। नहीं करना हो तब भी कोई बात नहीं, जब कभी दिल करे तभी इस चीज़ों को अमल कर लिया करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। भजन सिमरन पे बैठा करें, ध्यान में उतरा करें। और हाँ, भजन सिमरन और ध्यान एक ही बात है। ध्यान में उसको कहता हूँ धुन में लीन हो जाना मेरी भाषा में, भजन सिमरन वो तो आपको पता ही होगा। तो अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठ रहे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।